नमस्कार, मैं आशीष टेलर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सर्च सीकर पे। फिलहाल हमारी टीम पहुंच चुकी है सीकर जिले के खंडेला तहसील में, जहां पर हम फिलहाल में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बिल्कुल सामने चल रहे एक धरने में शामिल होने आए हैं। पूरी कहानी आपको बताता हूं कि 9 तारीख को यहां पर एक एडवोकेट श्री हंसराज मावलिया, जो कि इस भ्रष्ट सिस्टम से यहाँ के स्थानीय एसडीएम श्री राकेश कुमार खंडेला से और यहाँ के स्थानीय एसएचओ घसीराम मीणा से इतने परेशान हो गए थे, उनके मानसिक प्रताड़ना इतनी अधिक दी गई थी कि अंत में आकर उन्होंने जहर खाकर और आत्मदाह करके अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। इसके बाद में पूरे बार संघ द्वारा यहाँ पर आंदोलन उग्र हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हंसराज मावलिया को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में 2 दिन से लोग जमावड़ा बनाए हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि ये जो आप टेंट देख रहे हैं, यह सुबह तक यहाँ से सिर्फ आधा था, लेकिन संख्या बढ़ने के बाद यहाँ पर टेंट सीधे सड़क के पास में बिल्कुल लगा दिया गया है। आपको घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि 9 जून को खंडेला एसडीएम कोर्ट परिसर में वकील हंसराज मावलिया, एसडीएम राकेश कुमार और थानाधिकारी घसीराम मीणा से आत्मिक पीड़ित होकर और उनको इतना टॉर्चर किया गया मानसिक रूप से कि उनको इस चीज़ के लिए मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने जहर खाकर और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। घटना बता रहे हैं आपको राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला तहसील की, जहाँ की न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो परसों एक वकील का देहांत जलकर यहाँ पर हो चुका था और उसको सिर्फ न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ पिछले 3 दिन से जमा है और यहीं पर स्वर्गीय वकील के पार्थिव देह जो है वो डीप फ्रीजर में रखी गई है और आगे भी न्याय मिलने की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। बात करने से सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए, हमारी सरकार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। से पूर्व विधायक अमराराम जी और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि हंसराज मावलिया जो एडवोकेट थे, उन्होंने मरते दम तक, आखिरी क्षण तक भी सिर्फ वो इन्हीं का नाम ले रहे थे। तो शायद ये भारत में पहले ऐसे राजनेता होंगे कि कोई व्यक्ति मरते समय भी एक राजनेता का नाम ले रहा है। वो अपने परिवार वालों को कम और इनको ज़्यादा याद कर रहे थे। तो सर, आगे इस आंदोलन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से जो उनकी भावना थी और इस सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचारी और दमनकारी सिस्टम के खिलाफ लड़ने की और उनको न्याय दिलाने की है, निश्चित रूप से न्याय लेके रहेंगे। सरकार देगी नहीं तो छीन के लेना भी हमें आता है। बड़ी बड़ी न केवल राज्य सरकार को बल्कि देश की सरकार को भी झुका है। तो इस सरकार को भी, सरकार का एक भी व्यक्ति मेरे को तो ये कह दे, मुख्यमंत्री से लेकर उसका कोई प्रतिनिधि, कि हंसराज मावलिया की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनको 3 दिन के बाद में भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इस देश का संविधान, अधिकारी हो, नेता हो, जब नेता जेल जा सकते हैं, कलेक्टर जेल जा सकता है, तो फिर एसडीएम कौन से बाकी मूड़ी है और एक एसएचओ किस बाकी मूड़ी है। लेकिन सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री मान चुके राजस्थान के हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तो उनको ही बचाने का काम करता है, उन भ्रष्टाचारियों को। वरना अगर राजस्थान का, राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि सब विभागों में भ्रष्टाचार है, तो मिटाने की जिम्मेदारी क्या फिर जनता की है? जनता ने तो उनको चुन करके भेज दिया कि भ्रष्टाचार को मिटा करके जनता के टैक्स से जो पैसा जाता है वो जनता के विकास में लगे, न कि अधिकारी और लोगों के जेब में जाए। सर, फिलहाल में आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? मांगे सबसे बड़ी है, सबसे पहला मांग है इस हृदय विदारक घटना के लिए जो एसडीएम और खंडेला का एसएचओ इंचार्ज जिम्मेदार है, वो कानून के हवाले हो, गिरफ्तार हो, और उसके बाद आगे की बात हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, या आगे की जो इन राजस्व न्यायालयों को न्यायालय में देने का सवाल। सर, जैसा कि देखा गया है कि आज भी एसडीएम के पक्ष में भी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो इस घटना को गलत बता रहे हैं, उसके विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देश की आज़ादी में भी अंग्रेजों की गुलामी और राजाओं की गुलामी करने वाले थे, और ऐसे भ्रष्ट लोगों के भी गुर्गे होते हैं जो उनकी दलाली करते हैं। ऐसे लोग हैं, उनका कोई वजूद नहीं है समाज में। धन्यवाद सर। हमारे बीच से हमारे बार काउंसलर और पूर्व बीसीआई चेयरमैन
आदरणीय वीर सिंह जी सिंचनवार साहब, क्योंकि स्वास्थ्य कारण भी है उनका, काफी वृद्धावस्था भी हो चुकी है, लेकिन इस वृद्धावस्था और बीमारी के बावजूद भी हम सबके बीच इन्होंने अपने ऊपर हम सिक्कर के जितने भी साथी हैं वो आसपास के पूरा राजस्थान हमारे साथ जुट गया है। तो एक नारा जरूर लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहो, हंसराज मावलिया अमर रहो, हंसराज मावलिया अमर रहो। धन्यवाद। हमारा अभी 3 दिन पहले खंडेला के एक बहुत ही मजबूत वकील भाई हंसराज मावलिया ने न्याय के लिए आत्मदाह किया है। वो इससे पहले भी कई बार अपने साथियों को कहते रहते थे कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में बहुत गलत व्यवहार करते हैं, और सुसाइड तो मैं ये इसलिए नहीं कह सकता इसको कि उस व्यक्ति ने न्याय के लिए बलिदान दिया है। बहुत से लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि 3 दिन हो गए हैं और प्रशासन इस बात को लटकाए रहता है। राजस्थान की सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए, ये जो बलिदान है ये खाली नहीं जाएगा। सारा समाज, पूरे प्रदेश और देश के अधिवक्ता और प्रबुद्ध जन इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नुमाइंदे जितने भी हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक इस हंसराज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। हमारे साथ धरना स्थल से और भी कई आम लोग जुड़े हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में धीरे धीरे ये कारवां अब जुड़ता जा रहा है वकील हंसराज मावलिया को यहाँ पर खंडेला क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए। और इसी बीच हमारे बीच एक बुजुर्ग जुड़े हैं, उनके विचार भी हम इस मामले पर जानना चाहेंगे। दादाजी बताइए, ये क्या है? ये थाना है, SHO को तो दबाया गया है, SDM ने दबाया SHO को कि इसको घायल करो। तो ये SHO जाकर के वहाँ घर पे बोला तू SDM के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो तेरे परिवार को केस में फंसा दूंगा। ऐसा करते थे लोग। और फिर बाद में 6 महीने तक इसकी फाइल उधर रख दी, उधर रख दी, उधर रख दी। फिर जिसने लाख रुपए दे दिए उसकी फाइल पास कर दी। ऐसा करता था वो। और अधिकारी के भ्रष्टाचारी तो था ही, लेकिन जो लानी वाला था वो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार था। पूरा थाना इसको इसको लानी वाला था, वो भी ज्यादा भ्रष्टाचार, उसकी लेन देन थी अंदर, और वो आज यहाँ अंदर आता ही नहीं। सर आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो स्थानीय राजनेता है वो कहीं ना कहीं इस मामले से पूरी तरह तटस्थ नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरा थाना ही भ्रष्टाचार से फैला हुआ है। इसमें SHO ही नहीं, पूरे थाने की मिलीभगत हो सकती है। और SDM तो है ही है, बाकी देखो, हाँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय के लिए ही खड़े हैं। 3 दिन हो गए हैं, न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं और पूरी पब्लिक यही चाहती है। धन्यवाद। सर फिलहाल में हम देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर आम जनता है, तो एक स्वर में आप सब लोगों से जानना चाहेंगे कि फिलहाल में आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है? सबसे पहले मांग तो रहेगी हमारी कि जो भ्रष्टाचारी है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। जो आदमी जिसने आत्महत्या करने को मजबूर किया है, जो आदमी की रिपोर्ट लिखते हैं रात के 10 बजे, और जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया है उनकी रिपोर्ट होती है 10 मिनट में। तो एक तो सरकार का जो ये नियम है, आम आदमी का और अधिकारी का, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या नेता हो, सबका समान होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। आज 3 दिन होने के बाद में गांव में, समाज में, परिवार में कैसी हालत है, ये चीज़ें देखने को तैयार नहीं है। सरकार अभी तक भी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है, बात करने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब वोट की राजनीति है। और यहाँ का वर्तमान जो विधायक है अभी तक आके परिवार वालों से बात नहीं किया, धरना स्थल पे आके ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ है। एरिया में थानादार हो, SDM हो, उसको लाने का, रखने का और उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम एरिया के विधायक का होता है। खंडेला विधायक इसके साथ में मिलीभगत का काम कर रहा है।
तो ये थे यहाँ पर खंडेला के कुछ स्थानीय और बाहर से आए हुए लोग। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल राजस्थान की सरकार पे और यहाँ के स्थानीय प्रशासन पे और सिस्टम पे ये खड़ा होता है कि 3 दिन होने के बाद भी, FIR दर्ज होने के बाद भी आखिर क्यों नहीं SDM और आरोपी थानाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जो हंसराज मावलिया वकील थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय SDM राकेश कुमार और यहाँ के थानाधिकारी घासीराम मीणा होंगे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम की बहुत बड़ी चूक नहीं कहेंगे, हम लापरवाही कहेंगे और इसको एक तरह से जंगल राज कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर सरकार के द्वारा तो दूर की बात, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तक इन लोगों से बात करने को राजी नहीं है। और 3 दिन से स्वर्गीय वकील हंसराज मावलिया का शव यहाँ पर डीप फ्रीजर में रखा गया है उसको सुरक्षित रखने के लिए। और 40 डिग्री सेल्सियस के इस भयंकर तापमान में भी यहाँ पर हजारों की संख्या में आप लोग देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और फिलहाल में हमारे साथ खंडेला से पार्षद नेमीचंद जी हैं, उनसे भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ जो वकील जी के साथ जो दुर्घटना हुई है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रही है और यहाँ के विधायक भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी प्रशासन इसको संभाले और जल्दी जल्दी समाधान निकाले। और फिलहाल में जैसा कि यहाँ पर हमें पता चला है और आंदोलन को 2 दिन की इनको मोहलत दी गई है प्रशासनिक अधिकारियों को, सोमवार तक की। उसके बाद में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और फिलहाल में यहाँ पर धरना स्थल पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी और RLP के भी 2 विधायक यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने धरने को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि यदि समय रहते वकील हंसराज को न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान में विरोध के सुर उत्पन्न होंगे। शासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है और 3 दिन से हंसराज मावलिया की डेड बॉडी भी यहीं धरना स्थल पर रखी गई है। उसके बाद में अभी आंदोलन को आगे किस और रूप देने का विचार है? आगे हम सबसे बड़ी मानवता अपने चाहे कितना कुछ भी हो, सबसे पहले सीकर जिला कलेक्टर और SP की जिम्मेदारी बनती। हंसराज की डेड बॉडी आते सबसे पहले उनको आना चाहिए था और डेड बॉडी को नमन करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी बनती है सीकर जिले की। सीकर जिले का कलेक्टर मालिक है, SP मालिक है, दोनों की जिम्मेदारी बननी थी कि वो आते और हंसराज के चरणों में नमन करते। उनकी जिम्मेदारी बनती है, मानवता बनती है। कहते हैं ना हम IAS और IPS है, हमारी भावनाएं नहीं उनमें। कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले उनको आना चाहिए था और इसके चरणों में नमन करना चाहिए था। और इस आंदोलन की आप जो कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा ये उग्र आंदोलन होगा। जो हमारी संघर्ष समिति है, हमें जो आदेश दे की होगी, वो सीकर जिले में आंदोलन नहीं होगा, पूरा राजस्थान का आंदोलन है। पूरी भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इस घटना से विचलित हो रहा है और ये कंवर राष्ट्रदीप और सीकर कलेक्टर को समझ नहीं आएगा कि अगला आंदोलन का चरण क्या होगा। अपन कहीं भी जाते हैं अपन कहीं भी जाते हैं सफ़र में, अपन को अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो अपन अपना साधन रोकते हैं और डेड बॉडी को नमन करते हैं। अपन नहीं जानते कि वो डेड बॉडी किस व्यक्ति की है और वो डेड बॉडी उस व्यक्ति की ज़्यादा होती है जो प्रकृति उसका साथ छोड़ देती है, उम्र पार हो जाता है। ये इनको इतनी शर्म नहीं आई कहूँ राष्ट्रदीप को और अविचल चतुर्वेदी को, कलेक्टर को, कि हम जाके उसके चरणों में नमन करें। धन्यवाद। कि कल मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर और राजस्थान बार एसोसिएशन ही नहीं, फिलहाल में इस मामले से दिल्ली बार एसोसिएशन भी जुड़ गया है। तो अब इस मामले को किस हद तक ले जाने की तैयारी है, किस प्रकार से वकील हंसराज को न्याय दिलाने की तैयारी जनता कर रही है? देखिए, अभी जो कमेटी तय हुई है, 15 सदस्य की जो कमेटी बनी है, वो एक रणनीति तैयार कर रही है। 2 दिन का कमेटी ने टाइम दिया है। प्रशासन यदि ये 2 दिन में उनका कोई संज्ञान नहीं लेता है तो सोमवार 9 बजे बहुत तादाद में यहाँ आम जन और वकील इकट्ठा होके चक्का जाम करने की या कमेटी जो भी रणनीति बनाएगी उस पर सब साथ मिल के काम किया जाएगा।
तो देखिए फिलहाल में सीकर ज़िले के खंडेला से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, और सीकर ज़िले की नहीं, ये संपूर्ण राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एक एजुकेटेड वकील ने इस भ्रष्ट तंत्र से तंग आकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और आत्मदाह कर लिया। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो तुरंत पूरे राजस्थान में शेयर कर दीजिए, ताकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं जिनकी आंखें अभी भी मुंदी हुई हैं वो इस पर चेतें। धन्यवाद।